जब भूख लगती है ना, जो चाल होती है हमारी फ्रिज की तरफ, वो देखने वाली होती है। बिल्कुल वैसी होती है जैसे अपनी माशूका से मिलने आप जा रहे हैं, उतावले कि बस मिलना है, पहुंच जाए। और हो भी क्यों ना, क्योंकि भूख जो है वो हमें देता है एक बहुत ही बढ़िया तरीके का जॉय। और ये जो जॉय है ये दुगना हो जाता है जब फेस्टिविटीज़ होती है। क्रिसमस इज़ अराउंड द कॉर्नर, तो मैंने सोचा अपना जॉय और आपका जॉय उसे दुगना करता हूँ बाय बेकिंग अ ट्रेडिशनल गोवन केक, जिसे हम कहते हैं बाथ। अब ये जो बाथ केक या बाटी का केक है ना, इसकी खासियत ये है कि ये बनता है सूजी से, इसमें मैदा नहीं होता और इसके अंदर फ्लेवर होता है कोकोनट का। तो चलिए आज बनाते हैं बाथ केक, जो एक ट्रेडिशनल गोवन केक है। बनाने में सिंपल है और खाने में टू गुड। अब ये जो बाथ केक है, इसको हम बनाने से पहले जो सेमोलिना यानी कि सूजी है उसे थोड़ा सा दुरुस्त करेंगे। दुरुस्त करना मतलब हल्की उसकी जो वो कच्चा महक होती है उसे निकालेंगे। इसलिए देसी घी और उसमें हम डालेंगे सूजी। थोड़ा सा ही देसी घी लेना है ना, हल्की आंच पे इसे भूनना है। द आइडिया इज कि इसको ब्राउन नहीं करना। देखो सूजी का हलवा नहीं बन रहा, सूजी का केक बन रहा है। तो इसे हल्का सा भूनना है 2 से 2.5 मिनट ऑन अ लो हीट, सिर्फ इसलिए ताकि इसके अंदर का जो कच्चापन है वो निकल जाए। दैट्स अबाउट इट। ये देखिए घी ने जरा सा इसे कोट कर लिया है। देखिए रंग नहीं चेंज हुआ इसका, बिल्कुल वैसे ही है। दैट इज इट। इसे एक बोल में निकाल लेंगे और इसे टोटली ठंडा करना है। जब तक ये ठंडा होता है हम लेंगे एग वाइट्स। ये अंडे का सफेद वाला हिस्सा है और इसे अब हम बीट करेंगे जब तक कि ये टोटली फ्लफी नहीं हो जाता। परफेक्ट। ये देखिए कुछ ही सेकंड्स में ये बिल्कुल स्टिफ हो गया है। सो मच सो कि आपके ऊपर नहीं गिर रहा। ज़्यादा देर करेंगे गिर जाएगा, इसलिए ज़्यादा देर नहीं करना। ये तैयार है, स्टिफ हो गया। इसे रखेंगे एक तरफ ना। एक फ्रेश बोल में हम लेंगे शुगर एंड बटर। ये जो बटर है ये सॉफ्ट बटर है। सॉफ्ट का मतलब ये है कि पिघला नहीं हुआ, एट द सेम टाइम इतना हार्ड नहीं है कि आप इसको प्रेस करेंगे तो ये स्प्रेड नहीं होगा। दैट्स कॉल्ड सॉफ्ट बटर। और हाँ, इट्स परफेक्टली ओके कि चीनी पीसी नहीं, बस बटर के साथ मिल गई है। दैट्स परफेक्टली फाइन। अब धीरे धीरे इसके अंदर हम डालेंगे एग योक्स। सो बेसिकली जो एग वाइट्स थे उनकी जो जर्दी जिसे योग कहते हैं, जो बच गई थी, धीरे धीरे इसमें हम मिलाएंगे। इसमें जाएगा वेनिला एक्सट्रैक्ट। अब देखिए वेनिला का क्या काम है, एक ऑब्वियसली अच्छी खुशबू देता है, एट द सेम टाइम अंडे की जो हीट होती है उसको मास्क करता है। तभी आप देखेंगे जितने भी बेकिंग के प्रोडक्ट्स होते हैं, जो डिजर्ट्स होते हैं, उसके अंदर वेनिला एक्सट्रैक्ट या वेनिला एसेंस ज़रूर होता है। साथ ही क्योंकि ये इंडियन केक है, गोवन इंडियन केक, सो इसके अंदर जाएगा इलायची का पाउडर एंड थोड़ा सा नटमेग पाउडर। नाउ नटमेग पाउडर इज एंटायरली ऑप्शनल। इसमें जाएगा घिसा हुआ नारियल। जी हाँ, ये देखिए ताज़ा नारियल जो ग्रेट करके रखा था। अगर आपके पास ताज़ा नारियल नहीं है, आप ड्राइड डेसिकेटेड कोकोनट इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ताज़ा बेटर रहेगा। दिस गोज़ इन। लेट्स जस्ट मिक्स इट जेंटली। जेंटली स्क्रैप डाउन द साइड्स ताकि सब सेंटर में आ जाए और दोबारा से इसे हम ब्लेंड करेंगे। इसमें हम डालेंगे सूजी, ऑल ऑफ इट। अ क्विक मिक्स। ये देखिए
नाइस एंड मॉइस्ट, लेकिन ज़्यादा देर ये बहुत मॉइस्ट नहीं रहेगा क्योंकि इसके अंदर सूजी है. इट टेंड्स टू अब्जॉर्ब ऑल द लिक्विड. इसलिए इस स्टेज पे हम डालेंगे इसमें एग वाइट्स. जेंटली लिफ्ट एंड फोल्ड. बैटर हमारा तैयार है, लेकिन अब आता है एक बहुत ही क्रूशियल स्टेप. इसे हमें देना है कम से कम 8 से 10 घंटे का रेस्ट. जी हाँ, होगा क्या, 8 से 10 घंटे के अंदर सूजी जो है वो जितना भी मॉइस्चर उसे चाहिए उसे सोकअप कर लेगी और नरम पड़ जाएगी. विच मीन्स कि जब आप उसे पकाएंगे वो कच्ची नहीं रहेगी. एट द सेम टाइम सूजी जब पकेगी वो एक बहुत ही बढ़िया डेंस केक बनेगा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट भी होगा. तो 8 घंटे के बाद जो बैटर बनता है या जिस तरीके से दिखता है वो मेरे पास तैयार है. ये रहा. 8 घंटे के रेस्ट के बाद इसे हम देंगे एक अच्छा मिक्स. वंस अगेन परफेक्ट. नाउ मेरे पास है एक केक का मोल्ड, राइट. तो बटर पेपर लेना है, वो जाएगा इसके बेस में और फिर इसके साइड्स पे. ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि इसे निकालने में आसानी हो. ये ज़रा सा बैटर इस तरीके से लगा देंगे ताकि ये जो बटर पेपर है ना ये अंदर की तरफ ना गिरे. परफेक्ट. ये थी मेरी आज की छोटी टिप जो आपके बड़े काम आएगी. ना लेट्स pour the batter in. Spread it across. टैप नहीं करना इससे ज़्यादा. जितना टैप करेंगे एयर बबल्स निकलेंगे which we don't want. ना गोवा में एक और चीज़ बहुत मशहूर है केक के अलावा, कैश्यू नट. जी हाँ, गोवा में बहुत उगता है और इस केक के अंदर आप गार्निश भी कर सकते हैं या इस केक के अंदर चॉप करके डाल भी सकते हैं. फिलहाल इसके ऊपर हम यूं लगाएंगे एंड दे लुक ब्यूटीफुल. चलिए इसे बेक करते हैं. और आज मैं इसे बेक करूंगा मेरे डिजिटल OTG विद 50 लीटर कैपेसिटी बाय बजाज. ये बिग साइज डिजिटल OTG देता है 6 प्रीसेट मेन्यूज जिससे आप बड़ी आसानी से अपनी फेवरेट डिश बना सकते हैं. इसका कूल टच हैंडल देता है बेटर सेफ्टी ड्यूरिंग बेकिंग. और ये डिजिटल OTG आता है कंप्लीट सेट ऑफ बेकिंग एंड ग्रिलिंग एक्सेसरीज लाइक टोंग्स एंड ट्रे के साथ. वाह, दिस स्मेल्स रियली गुड. लुक एट दैट कलर, ब्यूटीफुल. देखिए अब इसे ठंडा करना है, जल्दबाजी नहीं करनी. ठंडा होगा फिर इसे हम डीमोल्ड करेंगे. तब तक थोड़ा सा इंतजार कीजिए, थोड़ा सा. और हमारा गोवन बाथ केक डन. साथ ही मेरे और बजाज की तरफ से आप सबको विशिंग यू ऑल अ मेरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर.